अडवांटा यूपीएल समूह की एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो विश्व के 66 देशों में उच्च गुणवत्ता वाले बीज का व्यवसाय करती है। अडवांटा मुख्यतः 5 फसलों पर काम करती है: धान, मक्का, बाजरा, सरसों और हरा चारा। हमारे कंपनी की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो है किसान फर्स्ट। मतलब जो भी हम करते हैं किसान के हित को ध्यान में रखकर करते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं PSC 8744 प्लस की क्या खासियत है। किसान का नाम है श्री अरविंद उपाध्याय और इन्होंने जो हाइब्रिड लगा के रखा है वो है PSC 8744 प्लस। और इनके फसल की अवधि जो है वो है 129 दिन की हो चुकी है। मतलब कि ये धान जो है परिपक्व हो चुका है। आइए इसी क्रम में आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं PSC 8744 प्लस की क्या खासियत है। एक तरफ PSC 8744 प्लस की जड़ लगी हुई है और दूसरी तरफ अन्य वैरायटी की। PSC 8744 प्लस की जो जड़ है वो 4 इंच की है, जबकि अन्य वैरायटी की जड़ 3 इंच आ रही है। जब जड़ लंबी रहेगी तो ये नीचे तक जाएगी। जब जड़ लंबी रहेगी तो ये जो आप भी इसमें खुराक वगैरह डालेंगे वो जो है आसानी से ले लेगी। जब हमारा जल स्तर कम हो जाएगा तो जड़ लंबी होने की वजह से ये नीचे से नमी सोखता जाएगा। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा धान जो है सूखे के प्रति सहनशील है। और जब जड़ फैलावदार होगी तो जो जड़ है वो जमीन को पकड़ के रखेगी और हमारा पौधा गिरेगा नहीं। और हमारा पौधा जब गिरेगा नहीं तो इसमें जो है पैदावार बढ़ जाएगी, जबकि अन्य वैरायटी में ऐसा नहीं है। तो आइए इसी कड़ी में हम आपको PSC 8744 प्लस में पैदावार बढ़ाने वाले और कौन कौन से कारक हैं उन पे प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर कल्लों की संख्या दिखाई गई है। एक तरफ PSC 8744 प्लस के कल्ले लगे हैं और एक तरफ अन्य वैरायटी की। PSC 8744 प्लस में 22 कल्ले हैं, जबकि अन्य वैरायटी में मात्र 18 कल्ले हैं। मतलब 4 कल्लों का अंतर आ रहा है। तो स्वाभाविक है जब 4 कल्लों का अंतर आएगा तो 4 बालियों का भी अंतर आएगा। जब 4 बालियों का अंतर आएगा तो स्वाभाविक है अगर एक कल्ले में 4 बालियां ज़्यादा हो रही हैं तो पूरे खेत में आप भी अनुमान लगा सकते हैं कितनी बालियां ज़्यादा आएंगी। तो इससे जो है पैदावार बढ़ेगी। यहाँ पे PSC 8744 प्लस की बालियां लगी हैं और इधर अन्य वैरायटी की बालियां लगी हैं। PSC 8744 प्लस की जो बालियां हैं वो आप देख पा रहे हैं कि 12 इंच से भी ज़्यादा है, जबकि अन्य वैरायटी की 11 से भी कम है। और जब बालियों की लंबाई ज़्यादा है तो स्वाभाविक है दानों की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं PSC 8744 प्लस में 1355 दाने आ रहे हैं, जबकि अन्य वैरायटी में 1240 दाने आ रहे हैं। जब बालियां लंबी होगी और दानों की संख्या भी अधिक होगी तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो है पैदावार ज़्यादा आएगी। इसी कड़ी में हमने 2x2 ये जो है कटवा के तौला है, आइए उसको भी आपको दिखाते हैं। अडवांटा PSC 8744 प्लस में जब हमने 2x2 कटवाया तो इसका वजन जो है 3.5 किलोग्राम आया। 1 एकड़ में 4048 वर्ग मीटर होते हैं, तो 3.5 गुणे 4048 भागे 4, मतलब इसमें जो है 35 कुंटल की यील्ड आई है। धान है कुछ हरा है। तो मैं अपने किसान भाई से जानना चाहता हूँ कि इसमें नमी का परसेंटेज क्या होगा। लगभग 12% नमी आएगी। 12%। तो जब 35 कुंटल पूरे एकड़ में आ रहा है नमी सहित, तो हम इसको 12% इसमें से लेस कर देंगे। इसमें जो है 1 एकड़ में पैदावार आ रही है 32 कुंटल। तो ये सब तमाम सारी खूबियाँ हमारे धान की रही। हमने 8744 प्लस धान लगभग 2 जून को इसकी नर्सरी डाली थी और लगभग 30 जून को हमने इसकी रोपाई की है। और धान की अपेक्षा इसमें कल्ले ज़्यादा हैं, इसकी बालियां लंबी, दानों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा, और हाइब्रिड धानों की अपेक्षा इसके दानों में वज़न ज़्यादा है। जैसे ठोस दाना होता है उस टाइप के इसके दाने हैं, जिससे इसका वज़न बढ़ता है। धान की पैदावार बढ़िया है। हमने इस धान को लगाया और पूर्ण रूप से संतुष्ट। पिछले साल मैंने 8744 प्लस धान अपने खेत में लगाया था, जिसमें कल्ले बहुत अच्छे निकले थे। कल्लों की संख्या ज़्यादा थी, बालियाँ काफ़ी लंबी थीं, दाने अच्छे थे, दानों का वज़न ज़्यादा था। पैदावार लगभग 1 एकड़ में 30 कुंटल के लगभग मिली है हमें। और मैं इस वर्ष भी अपने पूरे खेत में लगभग 5-6 एकड़ जो हमारे पास है उसमें मैं 8744 प्लस धान लगाऊंगा। और भी किसानों से मेरा अनुरोध है कि 8744 प्लस धान लगाएं, भरपूर उपज और फ़ायदा कमाएं। पहले जो धान लगाते थे उसकी अपेक्षा में PSC 8744 प्लस जो हाइब्रिड धान है, अन्य धान की अपेक्षा में इसकी बाल की जो है लंबाई भी अधिक है
और इसमें जो कल्ले हैं, कल्ले की भी जो है संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिला करके जो है अन्य धान की अपेक्षा में इसकी उपज भी बेहतर है। और सबसे अच्छाई बात है, इसके कल्ले जो हैं वो मजबूत काफ़ी हैं अन्य धान की अपेक्षा। हमारे इर्द गिर्द में जो धान लगे हैं उसकी लंबाई जो है अन्य धान से हमारी ज़्यादा थी, लेकिन जो है दूसरा हमारे बगल में जो धान लगे हैं वो गिर पड़ा, लेकिन मेरा धान जो है गिरा नहीं। सबसे अच्छाई है इसका जो कल्ले हैं वो मजबूत हैं और मैं इस धान से बहुत संतुष्ट हूँ। फिर पुनः नेक्स्ट साल फिर लगाऊंगा। पिछली साल मैंने जो है PAC एडवांटा का 8744 प्लस धान को लगाया था, जिसकी पैदावार प्रति एकड़ 30 कुंटल की पैदावार आई है। इस धान की सबसे बड़ी खासियत है इसके कल्ले अधिक थे अन्य धानों की अपेक्षा, और उसके कल्लों में काफ़ी मजबूती थी जिससे धान गिरे नहीं लास्ट तक। और उसमें जो है दानों की वजन काफ़ी अच्छी थी और पैदावार भी हम संतुष्ट हैं। 2 साल से एडवांटा की खेती मैं करता हूँ 8744 प्लस, और इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। अन्य धान की अपेक्षा 3-4 कुंटल धान मुझको 1 एकड़ में फाजिल देता है। PAC 8744 प्लस धान मैं 3 साल से इसको बैठा रहा हूँ लगातार, और इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। पहली चीज़ तो इसमें रोग नहीं लगता है, दूसरी चीज़ ज़्यादा उपज होती है, तीसरी चीज़ इसमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, और यह धान गिरता भी नहीं है। पैदावार भी इसकी संतोषजनक है, हर धानों से ज़्यादा पैदावार मैं पाया हूँ इसमें, और हम यही धान बराबर बैठाते रहते हैं। मैंने पहली बार एडवांटा का PAC 8744 प्लस धान लगाया है, और इसके कल्ले भी ज़्यादा हैं, जड़ भी इसकी तगड़ी है, और उसके बाद इसमें इस धान का वो भी मात्रा भी ज़्यादा लग रहा है, इसकी बालियाँ लंबी हैं, इसमें धान ज़्यादा है। मैंने विगत 2 वर्षों से PAC 8744 प्लस धान लगाया है, जिसमें 28 से 30 कुंटल पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब का एवरेज आया हुआ है। इसमें झुलसा रोग की बचत होती है, इसमें झुलसा रोग नहीं लगता, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, अधिक पैदावार होती है। इसीलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस धान को लगावें और अच्छी पैदावार पाएं।